सीते राम कथा हृदयम्। देवी क्षमा करे। पुत्री के प्रेम में वो महालक्ष्मी ही वेदवती है, ये स्मरण न रहकर इसे सामान्य समझकर भूल कर दी मैंने। स्वामी, कितनी बार मातृत्व धारण करने के बाद पुत्री की ममता के प्रवाह में मैंने ये महालक्ष्मी का स्वरूप है ये स्मरण न रहकर बर्ताव किया है, परंतु अब हम समझ गए हैं, इसीलिए अब से हमें वेदवती की साधनाएं और इच्छाओं को आशीर्वाद देना होगा। अवश्य देवी, अवश्य। वेदवती, मेरे कठोर वचनों के लिए मुझे क्षमा करो। तुम्हारे अनंत काल के पति के साथ तुम्हें इस अवतार में भी विलय होना होगा। तुम्हारी तपस्या के फलस्वरूप श्रीहरि को भी फिर से तुम्हारे साथ ही विलय होना होगा। पिताश्री, इतने वर्षों तक आपने मेरा पालन पोषण किया, मुझे आनंदित किया और अभी मेरे मन के अभिलाष को जानकर मुझे आशीर्वाद भी दिया। आपको मेरा अनंत अनंत धन्यवाद पिताश्री, धन्यवाद। मैं अब अपनी तपस्या के लिए प्रस्थान करती हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताश्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए। माते, अब मैं प्रस्तावन करती हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए माता। प्रस्थान करती हूँ माते। आदिलक्ष्मी वेदवती आदिदेव की इच्छा में चलिए एकांत में श्री हरि को ध्यान करे। अनवरता दृढ़ मन से तप करती रही। क्या होगा वधू का कल्याण ये, या मिटेगा विधि का विधान ये। महाराज जनक, लक्ष्मी नारायण की परस्पर प्रेम धारा अनेक अवतारों में विभिन्न श्रम के साथ सामान्य की तरह उनका विलय मिलन होना, ये सब कुछ मानो जैसे किसी खेल की तरह है। आदि दंपत्ति होने के कारण ये सब कुछ उनके लिए सामान्य है। फिर भी लोक कल्याण के लिए, सृष्टि की रक्षा के लिए, दुष्ट के संहार के लिए इस प्रकार अवतार लिया करते थे। फिर उन दोनों के बीच प्रेम मिलाप होना ये जगन्नाथ के हाथ में है। ऐसे ही एक भगवंत के नाटक में वेदवती की तपस्या का अंक आरंभित होता है। महर्षि, क्या वेदवती की तपस्या से विष्णु जी प्रसन्न हुए? वेदवती विष्णु को प्राप्त करने की तपस्या में जब लीन थी, तभी सांबा नामक एक महादैत्य वहां पर आया।
आह, क्या अप्रतिम सौंदर्य! देखते ही वश में कर लेने की कामना देने वाली कामिनी, गले लगाने की भावना जगाने वाली भाविनी, निराभरण होकर तपस्वी बनकर रहने पर भी कितनी मनोहर दिखती है ये कन्या। यदि ये रानी बनकर दिव्य आभरणों को धारण कराए, आह, मुझे इसके गुणों का भोग करना चाहिए, इसका सौंदर्य देखना चाहिए। अगर मैं इसे प्राप्त किए बिना चला गया तो मेरा पुरुषार्थ व्यर्थ है। हां, मेरा पुरुषार्थ ही व्यर्थ है। सीते राम कथा हृदयं